तंत्र विज्ञान है, अति सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्मतम विज्ञान भगवान शिव के द्वारा दिया गया इस सृष्टि को अनुपम वरदान है। ये तंत्र आपको धीरे धीरे समझ में आएगी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, वैसे वैसे आपको मेरी बात धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। महापुरुषों के बहुत दृष्टांत, बहुत सारे दृष्टांत। कर्म भोग के ऊपर लोग उलझे हुए हैं, बहस कर रहे हैं। आवश्यकता नहीं है, जितना बहस करोगे उतना फंसोगे। हमारे मान लेने मात्र से पाप और पुण्य की परिभाषा हमारे सामने बन जाती है, दृष्टांत बन जाता है। फिर हम मान लेते अरे चींटी मर गई, पाप हो गया, क्योंकि पहले से पढ़ा है सॉफ्टवेयर में कि नीचे कुछ दब गया, मर गया तो पाप हो गया। अब यह आपके लिए पाप है। एक कसाई बैठ के बकरा काट रहा है, उसके मन में कभी नहीं आया है कि हम पाप कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल पाप नहीं है। ये अद्भुत है कर्म भोग का सिद्धांत। आपने बने सिद्धांतों में जीना शुरू किया, अपने बनाए सिद्धांतों में, और आप फंसे। आप सृष्टि के सिद्धांतों के केवल दृष्टा बन जाओ, केवल दृष्टा। जो हो रहा है उसे देखना है। सिर्फ देखना है, जिम्मेदारी से देखना है उसको, और जो अपना रोल है वो निभाना है। आप अपना कितना जिम्मेदारी से रोल निभा सकते हो इस होने में, घटना में, वही आपके हाथ में है। कर्म फल आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए अपनी जिम्मेदारी से अपने काम को निपटाना है, अपने को जिम्मेदारी से प्रस्तुत करना है हर घटना के साथ। सृष्टि में आप जिस तंत्र में आप एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, तंत्र कोई दर्शन नहीं है कि कोई दर्शन की तरह आप, कोई फिलॉसफर की तरह, फिलॉसफी की तरह आपको समझाएगा, पढ़ाएगा, जो आजकल का ट्रेंड चल गया है फिलॉसफी। और ये कैसा तंत्र है? कैसे जीने वाला तंत्र है जिसको लोगों ने इतना विभत्स रूप दे दिया। इस तंत्र को इतना विभत्स रूप दिया है, डरावना रूप। अच्छा करने के लिए नहीं है ये, इन्हें बुरा ही करना है सबका। तंत्र एक व्यवस्था है, तंत्र बुरा करने के लिए नहीं, तंत्र सबका अच्छा करने के लिए वो व्यवस्था है। सब कोई अच्छा रहे, वो व्यवस्था करना, वो तंत्र में आता है। क्योंकि तंत्र एक विशुद्धतम विज्ञान है। मोबाइल आपका नुकसान नहीं कर रहा, ये छत पड़ी हुई आपका नुकसान नहीं कर रही, वैज्ञानिक तरीके से पड़ी हुई। आपको पता है लोहे का इस्तेमाल, सरिया का इस्तेमाल, सीमेंट का, गिट्टी मोरन का इस्तेमाल हुआ है। वैज्ञानिक विधि है कि इतना रहेगा, इतना पिलर, इतनी दूरी, ये छत नहीं गिरेगी। एकदम आनंद में बैठे, आपके ध्यान में भी नहीं आ रहा है ऐसा ना हो कि छत गिर जाए, क्योंकि आपको विश्वास है कि छत नहीं गिरेगी। जरूर वैज्ञानिकों ने बनाया है, वैज्ञानिक तरीके से बनी, आपको विश्वास है। तो पंखा सिर के ऊपर चल रहा होता, कभी एक क्षण में नहीं आता कि गिर न जाए ऊपर, क्योंकि आपको विश्वास है नहीं गिरेगा, ये वैज्ञानिक तरीके से बना है। ऐसे ही तंत्र है। तंत्र एक विशुद्धतम विज्ञान है। तंत्र प्रेम में ही जीवित है। जहाँ घृणा है, नफरत है, चिढ़ है, वहाँ तंत्र नहीं, वहाँ अव्यवस्था है, उससे दूर रहना है। तो तंत्र ऐसे ही जिया जा सकता है, प्रेम के साथ।